बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस खास वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति उनका इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है और कुछ ही दिनों में उन्हें अपने विद्यालय में योगदान देना होगा। तो योगदान पत्र कैसे लिखें, इसके ऊपर आज का यह वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि एक कॉम्पैक्ट, कॉन्साइज और इफेक्टिव योगदान पत्र आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप सबसे पहली बात तो यह कि योगदान पत्र लिखने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। तो तरीका यह है कि आप हैंड रिटन भी लिख सकते हैं या फिर प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन मैं यहाँ सजेशन ये देना चाहूँगा कि अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो आप हैंड रिटन लिख करके जाओ, वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन भी होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट होता है हैंड रिटन, लेकिन उसके लिए वही शर्त है कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज राइटिंग भी है फिर भी चलेगा, लेकिन अगर राइटिंग गड़बड़ है, ठीक है, तो राइटिंग गड़बड़ जिनकी है तो वो प्रिंट आउट अपना करवा लें और नीचे अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है, वो रहेगा ओके। तो जो भी तरीका हो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने सादे पेज पर बहुत दिनों के बाद लिखना शुरू किया या बहुत कम लिखते हैं, तो होता है क्या कि आप लिखना शुरू करिएगा इधर से और लिखते लिखते ऊपर चला जाएगा या फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन से बचने के लिए आप सिंपल एक उपाय कर सकते हैं कि आप एक पेंसिल लीजिए और पेंसिल से लाइन खींच दीजिए और लाइन खींचने के बाद इसके ऊपर लिखिए और लिखने के बाद फिर उस लाइन को हल्का सा लाइन खींचेगा। ठीक है, एकदम जो है डार्क नहीं करना है, बिल्कुल हल्की सी लाइन खींचनी है ताकि केवल पता चल जाए और उसके अनुसार से आप सीधा सीधा लिखिए। और लिख लेने के बाद पूरा जब कंप्लीट हो जाए 5 मिनट उसको छोड़ दीजिए, स्याही पूरी तरह से सूख जाए। उसके बाद उस पेंसिल वाले मार्क्स को इरेज कर दीजिए। ठीक है, तो उससे लगेगा कि आपने बिल्कुल सही सही लिखा है, सीधा सीधा लिखा है, राइटिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका है कि आप प्रिंट करवा लीजिए। तो प्रिंट आउट निकलवा करके सीधे लेके जाइएगा और नीचे में केवल अपना साइन कर दीजिएगा। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। आइए अब लिखना कैसे है इसको समझेंगे। और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं आप उनका वहाँ जो है कहाँ पे लिखना है, टेक्निकल टर्म्स को कहाँ पे लिखना है, किस स्थान पर लिखना है, उस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हुए कैसे लिखेंगे, आइए इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप ऊपर में एक बॉक्स बना करके योगदान पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस तरह से हाथ से लिखेगा तो योगदान पत्र लिखेगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय और विद्यालय का पूरा नाम, जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति है, नियुक्ति पत्र के ऊपर आपके विद्यालय का नाम पूरा लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो पूरा विद्यालय का नाम लिखना है, अधूरा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है। प्रखंड साथ में लिखिए, जिला लिखिए। ठीक है, फुल स्टॉप दे दीजिए। इसके बाद लिखिए विषय, विषय में आपको लिखना है विद्यालय का नाम देते हुए अमुक विद्यालय में। ठीक है, मान लीजिए कि आपके विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, किसी भी विद्यालय का नाम किसी गांव के आधार पर रहता है। ठीक है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर। ठीक है, इस तरह से कुछ भी विद्यालय का नाम हो तो वहाँ लिखेगा इस अमुक विद्यालय में बेसिक ग्रेड शिक्षक 1 to 5 के पद पर योगदान के संबंध में। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सबसे पहला टेक्निकल टर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि आपकी नियुक्ति बेसिक ग्रेड शिक्षक के पद पर हुई है तो आप बेसिक ग्रेड शिक्षक के पद पर योगदान दे रहे हैं। अगर जिन लोगों की नियुक्ति माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में हुई है तो वो अपना क्या लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षक के पद पर या फिर उच्चतर माध्यमिक के शिक्षक के पद पर योगदान देने के संबंध में। ठीक है, तो वो क्लियर है। इसके बाद महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा चयन बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक। अब देखिए यहाँ से जो टेक्निकल टर्म्स शुरू हो रहा है उसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त। नियमावली 2023 के नियम 9(1) का उल्लेख यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि आप लोगों को जो नियुक्ति पत्र दी जा रही है अभी वो प्रोविजनल है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तदर्थ नियुक्ति पत्र है ना। तो इसीलिए नियम 9(1) का यहाँ पर उल्लेख करना है। इसके बाद लिखना है कि आलोक में कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिस जिला में आपका वहाँ पर जिस जिले में आपकी नियुक्ति हो रही है उस जिले का नाम दर्शाना है। ठीक है, जो भी जिला हो, बिहार के 38 जिलों में से कोई भी जिला हो सकता है, तो जिला का नाम और उसके बाद पत्रांक एवं दिनांक। जो लेटर आपको मिल रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको मिल रहा है, उसमें पत्रांक और दिनांक दिया हुआ रहेगा, लेटर नंबर और डेट।
तो यहाँ पर पत्रांक दीजिएगा और फिर दिनांक दीजिएगा कि आलोक में विद्यालय का नाम लिखना है एक बार फिर से, में बेसिक ग्रेड शिक्षक के पद पर हुआ है। ये मेरा चयन इस विद्यालय में शिक्षक के पद पर, बेसिक ग्रेड शिक्षक के पद पर हुआ है। तो उक्त आदेश के आलोक में मैं आज दिनांक इतना को, ठीक है, जिस तिथि को आप जाइएगा उस तिथि को यहाँ पर दर्शाना है योगदान देने के लिए। पूर्वाह्न में विद्यालय में योगदान हेतु उपस्थित हुआ हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप विद्यालय जब पहुँचिए तो पूर्वाह्न में पहुँचिए, क्योंकि जब आप पूर्वाह्न में योगदान देते हैं तो उसी दिन से आपका वेतन निर्धारण हो जाता है, ठीक है। अगर आप अपराह्न में पहुँचिएगा तो फिर अगले दिन से आपका वेतन निर्धारण होता है। इसलिए टेक्निकल टर्म्स का यूज कीजिएगा। पूर्वाह्न में विद्यालय में योगदान देने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे योगदान की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। इस हेतु मैं श्रीमान का हृदय से सर्वदा आभारी रहूँगा। तो इस तरह से आपको लिखना है और फिर लास्ट में विश्वास भाजन करके अपना साइन कीजिएगा और साइन करने के बाद अपना पूरा नाम अच्छे तरीके से लिखना है और दिनांक दे देना है, डेट दे देना है। बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको विशेष कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि देखिए जो विशेष जानकारी आपके संबंध में है वो आपके नियुक्ति पत्र में होगी। आपका शैक्षणिक एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी विद्यालय में जमा होना है, तो उनमें सारी जानकारी दी हुई रहेगी, ठीक है। तो जब आप विद्यालय में योगदान करने के लिए जाइएगा तो एक सेट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का लेकर के जाना है आपको, ठीक है। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा, सबसे ऊपर में आपका जो है वो नियुक्ति पत्र रखिएगा, है ना। नियुक्ति पत्र सबसे ऊपर में आपको रखना है। नियुक्ति पत्र के उपरांत क्लास 10th हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद अगर आपके पास MA की डिग्री है, ठीक है, मार्कशीट और डिग्री लगाना है, ठीक है। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, DLED आपने किया है तो DLED का, BEd वाले तो 1 to 5 में है नहीं। तो जो भी कहने का मतलब है कि शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक इन सभी का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगाना है, ठीक। और उसके बाद अपना आरक्षण का दावा आप कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा, NCL लगाइएगा, जो भी है। EWS वाले EWS वाला डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, जो PH कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो अपना लगाएंगे। इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना है, पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना है, ठीक है। और इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए एक कॉपी आपको विद्यालय में जमा देना है। वो आपके विद्यालय में हमेशा रहता है, ठीक है। और उसके ऊपर आप जो है योगदान पत्र लिख करके इसका भी एक फ़ोटोकॉपी जेरोक्स करवा लीजिएगा, या 2 कॉपी में आप तैयार कीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक विद्यालय में रहेगा और एक आपके पास रहेगा, ठीक है। तो जो विद्यालय में रहेगा तो वो तो अस्थायी रूप से विद्यालय में ही रहेगा, और दोनों कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल ही लिखिए। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ से 2 कॉपी लिखिए, एक आपके विद्यालय में रहेगा, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ योगदान पत्र की कॉपी जो है एक विद्यालय में रहेगी और एक आपके पास रहेगा। जो आपके पास रहेगा वो हमेशा आपके काम में आएगा, और जो विद्यालय में है तो विद्यालय के दस्तावेज के रूप में वहाँ संरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको योगदान पत्र लिखना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके आपके स्कूल में लेके जाना है। तो उम्मीद है कि योगदान पत्र से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। अगर आप किसी और चीज़ के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवाल लिखिएगा। प्रयास रहेगा आपके सवालों के जवाब देने का। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।